हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश अ केक वॉक यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम जॉब से रिलेटेड कुछ वोकेबलरी वर्ड्स देखेंगे विद लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है नौकरी। नौकरी नौकरी को इंग्लिश में हम कहते हैं जॉब। जॉब। ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब। ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब। वह नौकरी ढूंढ रहा है। वह नौकरी ढूंढ रहा है। काम। काम का मतलब होता है वर्क। वर्क। She goes to work at 9 a.m. She goes to work at 9 a.m. वह सुबह 9 बजे काम पर जाती है। पेशा। पेशा का मतलब होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन कि किसी का क्या पेशा है ना, वो क्या करता है। प्रोफेशन। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। अध्यापन एक महान पेशा है। करियर या पेशेवर जीवन। करियर 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 को हम इंग्लिश में करियर ही कहते हैं। करियर। ठीक है। इसका जैसे हम आजीविका कहते हैं ना, कि आप क्या करते हैं, हमारा करियर। करियर हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो पेशेवर जीवन करियर। ही वॉन्ट्स अ करियर इन मेडिसिन। वह चिकित्सा में करियर बनाना चाहता है। ही वॉन्ट्स अ करियर इन मेडिसिन। दफ्तर। दफ्तर का मतलब होता है ऑफिस। ऑफिस। आई गो टू द ऑफिस डेली। आई गो टू द ऑफिस डेली। मैं रोज दफ्तर जाता हूँ। वेतन। वेतन को इंग्लिश में कहते हैं सैलरी, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार होता है। सैलरी। ही गेट्स अ गुड सैलरी। उसे अच्छा वेतन मिलता है। ही गेट्स अ गुड सैलरी। पदोन्नति। पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन। ठीक है। प्रमोशन, जब जॉब में आप अच्छा काम कर रहे होते हो और आपका प्रमोशन हो जाता है, मतलब एक पोजीशन से जब आप दूसरे ऊपर चले जाते हो। ठीक है। तो पदोन्नति प्रमोशन। शी गॉट अ प्रमोशन लास्ट मंथ। उसे पिछले महीने पदोन्नति मिली। उसे पिछले महीने ही प्रमोशन मिला। पदावनति होता है डिमोशन। डिमोशन मतलब आपके लापरवाही की वजह से या आप कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे होते हो, तो आपका डिमोशन हो जाता है। ठीक है। उसे हम बोलते हैं, पदावनति को हम कहते हैं डिमोशन। जैसे हिज पुअर परफॉर्मेंस लेड टू अ डिमोशन। हिज पुअर परफॉर्मेंस लेड टू अ डिमोशन। उसके खराब प्रदर्शन के कारण उसे पदावनति मिली। सहकर्मी। सहकर्मी को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉलीग। कॉलीग। आई हैड अ लंच विद माई कॉलीग्स। मैंने अपने सहकर्मियों के साथ दोपहर का खाना खाया। आई हैड लंच विद माई कॉलीग्स। साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू। ही इज नर्वस अबाउट द इंटरव्यू। ही इज नर्वस अबाउट द इंटरव्यू। वह साक्षात्कार को लेकर नर्वस है। वह साक्षात्कार को लेकर नर्वस है। रिज्यूमे। रिज्यूमे को हम रिज्यूमे ही कहते हैं। जो आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो उसके लिए आपको एक अच्छा खासा रिज्यूमे बनाना होता है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशंस, आपका बैकग्राउंड लिखा होता है। रिज्यूमे। अपडेट योर रिज्यूमे बिफोर अप्लाइंग। आवेदन करने से पहले अपना रिज्यूमे अपडेट करें। प्रबंधक। प्रबंधक होता है मैनेजर। मैनेजर। द मैनेजर कॉल फॉर अ मीटिंग। प्रबंधक ने मीटिंग बुलाई। प्रबंधक ने मीटिंग बुलाई। कर्मचारी। कर्मचारी को हम कहते हैं एम्प्लॉय, जो काम करते हैं, कर्मचारी। एवरी एम्प्लॉय मस्ट रीच ऑन टाइम। हर कर्मचारी को समय पर पहुंचना चाहिए। एवरी एम्प्लॉय मस्ट रीच ऑन टाइम। बॉस या मालिक। मालिक को हम कहते हैं बॉस। बॉस। माई बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट। मेरा बॉस बहुत सख्त है। माई बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट। प्रशिक्षु। प्रशिक्षु होता है इंटर्न। इंटर्न जो नई जॉब करने से पहले ना, हम आजकल कंपनियों में होता है इंटर्न रखते हैं, मतलब जो जिन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। इंटर्न। शी इज वर्किंग हेयर एज एन इंटर्न। वह यहाँ प्रशिक्षु के रूप में काम कर रही है। नियुक्त करना, हायर। नियुक्त करना होता है हायर। द कंपनी इज हायरिंग न्यू स्टाफ। द कंपनी इज हायरिंग न्यू स्टाफ। कंपनी नया स्टाफ नियुक्त कर रही है। कंपनी नया स्टाफ नियुक्त कर रही है। निकाल देना, फायर। फायर किसी को जॉब से निकाल देना, फायर। ही वॉज फायर फॉर बीइंग लेट। उसे देर से आने के कारण निकाल दिया गया। आवेदन करना, अप्लाई। अप्लाई जब हम किसी चीज के लिए अप्लाई करते हैं ना, किसी जॉब के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो अप्लाई। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। मैं इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। इस्तीफा देना होता है रिजाइन। रिजाइन। इस्तीफा देना मीन्स रिजाइन। शी रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट। उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा को हम कहते हैं रेजिग्नेशन। ठीक है। रेजिग्नेशन। हर रेजिग्नेशन शॉक्ड एवरीवन। उसके इस्तीफ मतलब उसका इस्तीफा सबको हैरान कर गया। मेहनत करना।
वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, आप इसे स्ट्राइव हार्ड भी कह सकते हो। स्ट्राइव हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, यू मस्ट स्ट्राइव हार्ड टू सक्सीड, सफलता के लिए आपको मेहनत करनी होगी। भाग लेना या शामिल होना मीन्स अटेंड, हम क्लास अटेंड करते हैं ना, तो अक्सर हम कहते हैं कि यू शुड अटेंड द क्लास ऑन टाइम। अटेंड, ही अटेंडेड द ट्रेनिंग सेशन, उसने प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया। मिलना, मिलना का मतलब होता है मीट, मीट, वी मीट आवर बॉस एवरी फ्राइडे, हम हर शुक्रवार अपने बॉस से मिलते हैं। नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो हमें नियुक्त करता है वो हमारा एम्प्लॉयर होता है, जो हमें नियुक्त करता है एम्प्लॉयर। द एम्प्लॉयर गेव हिम अ प्रमोशन, नियोक्ता ने उसे पदोन्नति दी। रोजगार या नौकरी, रोजगार या नौकरी को हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, शी फाउंड एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ग्रेजुएशन, उसे स्नातक के बाद नौकरी मिल गई या रोजगार मिल गया। बेरोजगारी, बेरोजगारी, इसे हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, जो आज हमारे देश की प्रमुख समस्या है, बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग इन द कंट्री, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगार को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड जिसके पास जॉब नहीं होती है। ही हैज बीन अनएम्प्लॉयड फॉर 6 मंथ्स, वह 6 महीने से बेरोजगार है। ही हैज बीन अनएम्प्लॉयड फॉर 6 मंथ्स, वह 6 महीने से बेरोजगार है। भर्ती प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक, भर्ती प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू होगी। भर्ती करना या नया कर्मचारी जो होता है उसे हम कहते हैं रिक्रूट, हम कहते हैं ना कि ऑफिस में नया रिक्रूट आया है, न्यू रिक्रूट। द कंपनी इज रिक्रूटिंग फ्रेश ग्रेजुएट्स, द कंपनी इज रिक्रूटिंग फ्रेश ग्रेजुएट्स, कंपनी नए स्नातकों की भर्ती कर रही है। रिक्त पद, रिक्त पद होता है वैकेंसी, जब भी वैकेंसीज आती हैं जॉब के लिए, ठीक है, यानी खाली स्थान जो होता है, भाई वैकेंसी है यानी खाली स्थान है, हम उसे ही तो भरने के लिए निकालते हैं ना, वैकेंसी, वैकेंसी। देयर इज अ वैकेंसी फॉर अ टीचर इन दिस स्कूल, इस स्कूल में एक शिक्षक का पद खाली है। सेवा समाप्ति या बर्खास्त की, मतलब सेवा समाप्ति, जब आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, टर्मिनेट होता है कि जॉब से पूरी तरह से निकाल देना, किसी गलती की वजह से आपको टर्मिनेशन लेटर दे दिया जाता है ना, इसमें फिर आपको वापस नहीं लिया जाता जॉब में, ठीक है, टर्मिनेशन। हिज टर्मिनेशन वॉज ड्यू टू मिसकंडक्ट, अनुशासनहीनता के कारण उसकी सेवा सेवा समाप्त कर दी गई। निलंबित करना, सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए निलंबित किया गया है, बाद में हम बहाल कर लेते हैं, मतलब बाद में उस सस्पेंड को एंड कर दिया जाता है, ठीक है, निलंबित करना फॉर सम टाइम। ही वॉज सस्पेंडेड फॉर ब्रेकिंग रूल्स, नियम तोड़ने पर उसे निलंबित कर दिया गया। अतिरिक्त लाभ या सुविधा, अतिरिक्त लाभ, हर ऑफिस या कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं ना, वहां पे कुछ अतिरिक्त लाभ जरूर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पर्क, पर्क, like free lunch is one of the perks of this job, free lunch is one of the perks of this job, इस नौकरी में मुफ्त भोजन एक अतिरिक्त सुविधा है। छुट्टी, छुट्टी यानी लीव, लीव जब हम लीव के लिए अप्लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं छुट्टी। और एक होता है हॉलीडे, हॉलीडे मतलब सरकार की तरफ से जो छुट्टी मिलती है, ठीक है, वो हमारी हॉलीडे, ये हम खुद से लेते हैं, ठीक है, लीव। आई अप्लाइड फॉर अ 2 डे लीव, मैंने 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया है। बीमारी की छुट्टी को हम बोलते हैं सिक लीव, सिक लीव। शी इज ऑन सिक लीव टुडे, वह आज बीमारी की छुट्टी पर है। मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश को हम कहते हैं मैटरनिटी लीव, या हम प्रसूति अवकाश भी कहते हैं, मैटरनिटी लीव। शी इज ऑन शी इज ऑन सिक लीव टुडे। पितृत्व अवकाश होता है पैटर्निटी लीव, पैटर्निटी लीव। ही टुक पैटर्निटी लीव टू टेक केयर ऑफ द बेबी, उसने बच्चे की देखभाल के लिए पितृत्व अवकाश लिया। अंशकालिक, अंशकालिक मतलब पार्ट टाइम, कई लोग होते हैं पढ़ाई के साथ साथ ना थोड़े टाइम के लिए जो जॉब कर लेते हैं उसे हम बोलते हैं पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब। शी वर्क्स पार्ट टाइम एट अ लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी में अंशकालिक काम करती है। अतिरिक्त समय यानी ओवर टाइम, कई बार ऑफिस में होता है कि आप अपने, आपका जो टाइम होता है लाइक 9 to 5, उससे ज्यादा भी आपको काम करना पड़ जाता है, उसे हम बोलते हैं ओवर टाइम। ही अर्न मोर मनी बाय वर्किंग ओवर टाइम, उसने ओवर टाइम करके ज्यादा पैसे कमाए, ज्यादा पैसे कमाए।